ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले संत भगवान आप मुझे ऐसा ज्ञान मत दो, मैं इस ज्ञान को सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। आप यदि देना चाहते हो तो मुझे पुत्र दो। संत भगवान ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता मैंने तेरी ललाट की रेखा को पढ़ लिया है, एक जन्म नहीं तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। अब तो आत्मदेव जी ने अपना माथा पटका पत्थर के ऊपर, उनके माथे में से खून निकलने लगा। संत ने कहा, ब्राह्मण आप क्या करते हो? बोले पहले तो मैं 1 जन्म के दुख के लिए रो रहा था, आपने तो मेरा दुख 7 जन्म के लिए और बढ़ा दिया, अब तो मैं यहीं पर मरूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, संत मैंने एक गाय पाली, जब से वो मेरे घर में गैया आई है तब से उसने बछड़े को जन्म देना बंद कर दिया। मेरे घर में मैंने तुलसी लगाई, घर में तुलसी आते ही तुलसी भी सूख गई। हे संत महात्मन मैं पूर्वजों को जल देता हूँ तो पूर्वजों को दर्शन करता हूँ कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो सोचते हैं अब इनके बाद मुझे जल देने वाला और कौन होगा, कोई नहीं है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। संत ने कहा, बोले आत्मदेव मुंचा ज्ञानम प्रजारोपे बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्या त्यज संसार वासनम। आखिर में आत्मदेव जी नहीं माने, उन्होंने कहा मुझे संत के ऊपर पूरा विश्वास है, संत और ब्राह्मण यदि आशीर्वाद से कृपा कर दे हृदय से तो अवश्य ही परमात्मा को विधान बैठना पड़ता है, आपको मुझे पुत्र देना ही होगा। संत ने कहा, अपनी झोली में से फल निकाला और भगवान से निवेदन किया, प्रभु मेरी लाज को आप ही रखने वाले हो, और दे दिया पंडित जी को, आप जाइए पंडितानी को जाकर के खिला देना। वो लेकर के आए और देवी से कहने लगे, देवी जल्दी से फल खा लो, भगवान की कृपा होगी तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा। बोले ठीक है। बोले इसके कुछ नियम तो नहीं है? बोले हाँ अवश्य ही नियम होंगे। बोले नहा धो करके खाना है, और जब गर्भवती हो जाए आप तो झगड़ा कम करना है, और जब आप गर्भवती हो तो भगवान का पूजन करना है, पवित्रता के साथ रहना है, कुछ थोड़े से नियम है। यदि आप गर्भवती जब हो झगड़ा करोगी तो आपका पुत्र भी अवश्य झगड़ालू ही होगा। बोलो राधे राधे। सत्यम शौचम दया दानम मेघ भोक्तम तु भोजनम परसावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मला। संत जी ने जो फल दिया है उसको आत्मदेव जी ने पत्नी को दिया, देकर के यजमानों के पास चले गए। अब तो धुंधली देवी फल को लेकर के बैठी हैं, विचार कर रही हैं मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आई, पड़ोसन तो आ ही जाते हैं, और तब किसी से यदि झगड़ा हो जाए फिर देख लो पड़ोसन कितने जल्दी आते हैं। बोलो राधे राधे। पड़ोसन को ये पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है या अमुक व्यक्ति की शादी है तो इसको नहीं बुलाया, फिर तो बड़े जल्दी आ जाती है और आकर के कहती है आपको शादी में नहीं चलना, उसको लड़ाई के लिए प्रेरित करती है। बोलो राधे राधे। हालांकि यहाँ के तो सभी लोग अच्छे हैं क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं ना, इसलिए। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि कार्यते न पुत्रो इतने में पड़ोसन आई, पड़ोसन से आकर के धुंधली देवी कहने लगी, देवी ये फल दिया है मैं इसको खा लूं या नहीं खाऊं? पड़ोसन ने कहा, देवी इसमें पूछने की कौन सी बात है, फल को तो खा लो।
बोले देवी एक बात बताओ, यदि मैं फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा होगा तो मेरा कम भोजन हो जाएगा, भोजन बहुत कम कर पाऊंगी मैं। और देवी जब मैं कम भोजन करूंगी तो मेरा शरीर भी तो कमजोर हो जाएगा, और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो कहीं अचानक से घर में आग लग गई तो सभी घर वाले तो घर से बाहर बन जाएंगे, मैं घर से बाहर कैसे भागूंगी? बोलो राधे राधे। इनका नाम क्या है? धुंधली देवी। और धुंधली किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, ना तो रात्रि हो पाती है ना दिन रहता है, धुंधलापन जब रहता है, रस्सी है या सर्प कब देख पाते हैं धुंधलेपन में। तो जैसा नाम होता है व्यक्ति की वैसे ही गुण होते हैं। बोलो राधे राधे। पड़ोसन ने कहा देवी क्या ये निश्चित है कि आपके घर में आग लग जाएगी और आपको घर से बाहर भागना पड़ेगा? वो तो देव योग से कभी ऐसा होगा तब की बात है, आप फल को तो खा लो। बोली देवी मैं फल को तो खा लूंगी, आप एक बात बताओ, मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज का जन्म 12 वर्ष में हुआ था। बोले हाँ सत्य बात है। बोले देवी वो तो माता बिटका थी तो झेल गई, लेकिन कहीं मेरा बालक 2-4 वर्ष यदि रुक गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, मैं फल को नहीं खाऊंगी। कैसे विचार आ रहे हैं? बोले देवी वो सुखदेव जी थे, आपका बेटा इतना नहीं रुकेगा, आप फल को तो खा लो। बोले देवी मैं फल को तो खा लूंगी, लेकिन एक बात और बता। बोले देवी पूछो। बोले निश्चित ही मुझे संतान की जब प्राप्ति होगी, क्या पता संतान आज्ञाकारी निकले या ना निकले। बोले ये तो परमात्मा के हाथ में, पहले आप फल को तो खा लो। लाख प्रयास किए पड़ोसन ने, लेकिन कोई समझ में बात नहीं आई और समझा बुझा करके चली गई। इतनी में धुंधली देवी की एक छोटी बहन है, वो उनके घर पर आई। धुंधली देवी की जो छोटी बहन है वो उनके घर पर आई। धुंधली देवी ने पूरा वृत्तांत बहन को सुना दिया। बोले बहन जे स्थिति है ऐसा ऐसा पंडित जी ने कहा है। और धुंधली देवी की जो छोटी बहन है वो चाहती थी, पंडित जी बहुत भागवत कथाओं में से लेके आते हैं, इनके पास संपत्ति बहुत है और मैं गरीबन हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास संपत्ति नहीं है, इसलिए इनके यहाँ संतान नहीं होगी तो इनकी संपत्ति मुझे हो जाएगी। तो छोटी बहन ने क्या कहा? देवी बहन आप चिंता क्यों करती हो? संत महात्मा ने न जाना कौन सा मंत्र पढ़कर के आपको दिया होगा, उससे पुत्र होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं होगा, आप चिंता मत करो।